पाठ 2 सच्चा मित्र। प्राचीन काल में हमारे देश में अनेक गुरुकुल थे, जहाँ राजा से लेकर रंक तक के पुत्र एक साथ शिक्षा प्राप्त करते थे। उन दिनों शिक्षा के बदले गुरु शिष्यों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लेते थे, पर शिष्यों को गुरुकुल का खर्च चलाने के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता था। ऐसा ही एक गुरुकुल ऋषि संदीपन का था। उस गुरुकुल में बहुत से बच्चे पढ़ते थे। वहाँ कृष्ण और सुदामा भी पढ़ते थे। उन दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी। गुरु संदीपन की पत्नी भी आश्रम में रहती थीं। वे सभी बच्चों के लिए भोजन बनाती थीं और उन्हें पुत्र के समान प्यार करती थीं। एक दिन कृष्ण और सुदामा लकड़ियां लेने वन में गए। वहाँ वर्षा होने लगी और वे पानी से बचने के लिए घने पेड़ की ओट में छिप गए। वर्षा और तेज हो गई। दोनों को ठंड लगने लगी और जोर से भूख भी सताने लगी। सुदामा अपनी थैली में से चने निकालकर खाने लगे। कृष्ण ने पूछा, मित्र, लगता है तुम कुछ खा रहे हो, मुझे भी दो ना। सुदामा ने कहा, नहीं मित्र, मैं कुछ नहीं खा रहा, बल्कि ठंड से दांत कटकटा रहे हैं। जब वर्षा बंद हुई तब दोनों मित्र आश्रम में लौट आए। शिक्षा समाप्त होने पर कृष्ण द्वारिका के राजा बने। सुदामा निर्धन रह गए। एक दिन सुदामा ने अपनी पत्नी से कहा, कृष्ण हमारे साथ संदीपन ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे। हम दोनों में गहरी मित्रता थी। तब सुदामा की पत्नी ने कहा, वे तो अब द्वारिका के राजा हैं। तुम कहते हो कि तुम दोनों घनिष्ठ मित्र थे। तुम उनके पास क्यों नहीं जाते? उनसे सहायता क्यों नहीं मांगते? सुदामा ने उदास मन से उत्तर दिया, शायद वे अब मुझे न पहचाने। यदि मैं जाऊं तो मित्र के लिए क्या भेंट ले जाऊं? भेंट के लिए प्रबंध मैं कर दूंगी, सुदामा की पत्नी बोली। सुदामा की पत्नी अपने पड़ोस से चावल ले आई। उसने चावल भूनकर एक पोटली में बांधकर सुदामा को दे दिए और कहा, यही श्री कृष्ण को भेंट कर देना। सुदामा चावल की पोटली लेकर चल पड़े और कई दिनों तक चलते चलते द्वारिका पहुँचे। द्वारिका में श्री कृष्ण का विशाल महल था। सुदामा द्वार पर पहुँचे तो उन्होंने द्वारपाल द्वारा अपने आने की सूचना भेजी। तो श्री कृष्ण सुदामा का नाम सुनते ही नंगे पांव सिंहासन छोड़कर द्वार पर दौड़े चले गए। उन्होंने सुदामा को गले से लगा लिया, उन्हें महल में ले जाकर उनके पांव धोए, सुदामा को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए। श्री कृष्ण के राजसी ठाट बाट देखकर सुदामा संकोच के कारण पोटली को छिपाने लगे। श्री कृष्ण ने पोटली देख ली, हंसते हुए बोले, मित्र, हमारी भाभी ने कुछ भेंट तो भेजी होगी, वह कहाँ है? सुदामा पोटली को और भी छुपाने लगे। श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहने लगे, सुदामा, याद है हम गुरु के आश्रम में इकट्ठे पढ़ते थे। एक दिन वन में तुम और मैं गए थे। वर्षा होने लगी थी। हमें बड़ी भूख लगी थी। तुम कुछ खा रहे थे। मैंने पूछा तो तुमने कहा था, कुछ खा नहीं रहा हूँ, ठंड से दांत कटकटा रहे हैं। और मित्र, आज भी तुम इस पोटली को छिपा रहे हो। लाओ, पोटली दे दो, तुम्हारी पुरानी आदत गई नहीं। यह कहकर श्री कृष्ण ने पोटली छीन ली। उन्होंने पोटली खोली। उसमें भुने हुए चावल थे। कृष्ण बड़े चाव से खाने लगे। सुदामा श्री कृष्ण के महल में कुछ दिन रहे। श्री कृष्ण ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। दोनों मित्र बड़े प्रेम से बचपन की बातें किया करते थे। एक दिन सुदामा बोले, मित्र, बहुत दिन हो गए हैं, अब मुझे अपने घर जाना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, मित्र, कुछ दिन तो और रहो, अभी हमारा दिल नहीं भरा। सुदामा ने कहा, घर में तुम्हारी भाभी राह देख रही होगी। अगले दिन सुदामा श्री कृष्ण की द्वारिका से विदा हुए। श्री कृष्ण ने उनको बड़े प्रेम से विदा किया, लेकिन कुछ दिया नहीं। बाहर आकर सुदामा सोचने लगे, कृष्ण ने बातें तो बहुत मीठी मीठी की, परंतु आते समय मुझे कुछ भी नहीं दिया। अब ब्राह्मणी से क्या कहूँगा। कुछ दिनों में सुदामा अपने गांव पहुँचे, किंतु उन्हें वहाँ अपनी झोपड़ी दिखाई न दी। वे चकित रह गए। उन्होंने लोगों से पूछा। लोगों ने उन्हें बताया, राजा कृष्ण ने तुम्हारी झोपड़ी के स्थान पर यह सुंदर भवन बनवा दिया है। सुदामा चकित होकर देख ही रहे थे, इतने में एक स्त्री वहाँ आई। वह स्त्री सुंदर वस्त्रों से सजी और गहनों से लदी थी। उसने सुदामा को नमस्कार किया। तब सुदामा ने देखा कि वह उनकी पत्नी थी।
सुदामा मित्र के प्यार से गदगद हो गए।